चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। दिव्यांग कर्मचारियों को घर के नज़दीक मिलेगी पोस्टिंग। हाईकोर्ट ने पद स्थापना तबादला नीति बनाने सरकार को दिए आदेश। RSI ने लगाई थी याचिका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अलग अलग विभागों में काम करने वाले दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारियों की पोस्टिंग और तबादले के लिए नीति बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य आयुक्त की नियुक्ति की जाए। कोर्ट के आदेश से दिव्यांग कर्मियों के तबादले और पोस्टिंग में उनके अधिकारों का पूरा संरक्षण होगा, इसलिए यह उनके लिए लाभकारी होगा। अमित शाह लेंगे नक्सल ऑपरेशन पर मीटिंग। शायद दिल्ली पहुंचे MP, बिहार सहित 6 राज्यों के CM भी बुलाए गए। टारगेट माओवादी 2026 पर होगी चर्चा। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, हम मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसके लिए 41 दिन बाद 7 सितंबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। अब दिल्ली में सोमवार को बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शाह ने कहा 9 महीने में बड़ी कार्रवाई नक्सलियों पर की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 191 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। ये बदलाव का संकेत है। बस्तर के युवा फोर्स में शामिल होकर माओवादी को खदेड़ रहे हैं। अमित शाह के सामने CM शाह प्रदेश में चल रही एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी रखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस। मैनपाट में फुहर गानों पर ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों ने लगाए ठुमके। बिना अनुमति किया गया था आयोजन। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक आयोजन में जमकर अश्लील डांस और गाने चले। वीडियो 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदापुर के मिनी स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया था। जानकारी के मुताबिक कुछ युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं ली गई है। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में पारा 34 डिग्री पार। रायपुर सुकमा में गर्मी ने झुलसाया। 8 अक्टूबर से बस्तर सरगुजा संभाग में बूंदाबांदी के आसार। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद दिन का पारा चढ़ने लगा है। शनिवार को प्रदेश के 11 जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया है। सुकमा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री को भी पार कर गया। रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था। यहाँ तापमान 35.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अक्टूबर से सरगुजा बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में रोजाना 1 लाख लोग बन रहे भाजपाई। 7 लाख टारगेट, 32 दिन में 32 लाख बने सदस्य, लेकिन 3 फिल्टर से होगी छाटनी। छत्तीसगढ़ में हर दिन करीब 1 लाख लोग भाजपा की प्राथमिकता सदस्य ले रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि 3 सितंबर से लेकर अब तक 32 लाख लोगों ने सदस्यता ली है। यह सदस्यता मिस कॉल और ऑफलाइन फॉर्म भर के ली गई है। पार्टी ने प्रदेश में 7 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट रखा गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब तक भाजपा की सदस्यता लेने का पार्टी का ही अपना रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि अभी आवेदनों की स्क्रूटनी बाकी है। आवेदन करने वाले के दस्तावेजों की जांच शक्ति केंद्रों, बूथ स्तर और मंडल स्तर से होगी। फिर बैकग्राउंड चेक होगा। यदि वह व्यक्ति अन्य किसी दल का सदस्य होगा या आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 22 लोगों से भरी पिकअप पलटने से एक की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। नवा रायपुर जा रहे थे मजदूरी करने। रायपुर में 22 मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 14 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग सुबह काम करने जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप रायपुर पासिंग नंबर की है। ड्राइवर प्रेमलाल गेंदले चला रहा था। सभी 22 मजदूर रविवार सुबह 10 बजे के करीब अलग अलग अभनपुर क्षेत्र के खोला और पोंडा गाँव के नवा रायपुर काम करने के लिए जा रहे थे। खाने के लालच में दुर्गा पंडाल में घुसा भालू। कांकेर में सोए लोगों ने देखकर चिल्लाया तो पंडाल पर मारने लगा पंजा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शनिवार की रात खाने के लालच में एक भालू दुर्गा पंडाल में अंदर घुस गया और तेल पीने की कोशिश करने लगा। पंडाल में सोए लोग भालू की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांकेर ब्लॉक के लार गांव में रखे दुर्गा पंडाल में कुछ ग्रामीण सो रहे थे। इसी बीच भोजन की तलाश में निकला भालू तेल की सुगंध और मिठाई की खुशबू में पंडाल के भीतर आ धमका। भालू को घुसता देख ग्रामीण चौकन्ने हो गए। जैसे ही भालू पंडाल में स्थापित हो ज्योति कलश के पास पहुंचा तो ग्रामीण चिल्लाने लगे।
चर्च में लगी भीषण आग, पटाखे की तरह फूटे वायर। भिलाई में राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता के दौरान हादसा, लोगों में मच गई भगदड़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में शनिवार रात 7 सड़कों से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि चर्च में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से आग लगी। चर्च में दिवाली के पटाखों की तरह आवाजें और चिंगारी निकल रही थी। मामला भिलाई के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र का है। क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग आग को बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आग लगते ही लोगों में भगदड़ मच गई। छत्तीसगढ़ किताब घोटाला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जुटाएंगे तथ्य। डम किताबों की रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को भेजेंगे। जांच समिति ने सभी को भेजी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में कथित 100 करोड़ से ज़्यादा के किताब घोटाला मामले में कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों से जानकारी मांगी है। इसके लिए जांच समिति ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा है। कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों में डम किताबों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को भेजेंगे। जिले में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की जानकारी जुटाकर पीसीसी को पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। जिलाध्यक्ष से कहा गया है कि जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के दफ्तरों में वितरण के लिए आई किताबों के साथ आवंटन और शेष बची किताबों की रिपोर्ट सौंपे। लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा आज, 82 केंद्रों में एग्जाम। रायपुर में सहायक मास्टर की भी आज लिखित परीक्षा। 1 घंटे पहले पहुंचना होगा सेंटर। रायपुर में प्रयोगशाला टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा आज है। इसके लिए रायपुर में 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 30,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहले यह परीक्षा 29 सितंबर को होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के तहत सहायक मास्टर पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी है। अभ्यर्थियों को सेंटर में 1 घंटे पहले पहुँचना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को नए एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को तय समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में आने को कहा गया है। अगर कोई छात्र देरी से सेंटर पहुंचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 4:15 पर चलेगी। परीक्षा एक ही पाली में होगी। 31 नक्सलियों को मारने वाले जवानों से मिले गृह मंत्री। दंतेवाड़ा में विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों की वजह से ग्रामीणों की जिंदगी नर्क बनी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा मंत्री केदार कश्यप आज दंतेवाड़ा जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने 31 नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराने वाले जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान विजय शर्मा ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम साहब का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने माता दंतेश्वरी के बेटे और बेटियों को बधाई दी है। आपकी भुजाओं की ताकत ही है जो इतनी बड़ी लड़ी है। आप पर पूरा देश अभिमान कर रहा है। कुछ ही महीनों में आपने पूरा पासा पलट दिया है। शर्मा ने कहा कि माता देवी की कृपा है, एक भी जवानों को खरीद नहीं आई है। शर्मा ने कहा कि आईडी ब्लास्ट से कई ग्रामीण जख्मी हुए। महिला बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम का संदेश। बिलासपुर में स्कूली बच्चों ने लगाई चित्र प्रदर्शनी। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए स्कूली बच्चों ने शनिवार को पुलिस ग्राउंड में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से रचनात्मक पहल की। इसमें 140 स्कूलों के 2000 से अधिक बच्चों, शिक्षक और अभिभावक ने भाग लिया। सामुदायिक पुलिसिंग पर आधारित बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के नवाचार चेतना कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसपी रजनीश सिंह ने नवाचार कार्यक्रम चेतना की शुरुआत 1 जून को की थी। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में सड़क सुरक्षा, दूसरे चरण में साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कांकेर में 11 अक्टूबर को सुवर्ण नृत्य प्रतियोगिता माता के 9 स्वरूपों की झांकी के साथ निकली चुनरी यात्रा। अरुण देगी जस गीत की प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकी के साथ भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। 109 मीटर लंबी चुनरी शहर के विभिन्न मंदिरों और पंडालों में विराजित माता को चुनरी चढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंच, श्री महाकाल सेवा समिति, शिव गौरव समिति और सर्व हिंदू समाज की ओर से पहली बार कांकेश्वरी नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत नवरात्रि के तीसरे दिन भव्य चुनरी यात्रा के साथ की गई। शीतला मंदिर से निकली 109 मीटर चुनरी यात्रा शनिवार रात 8 बजे शहर के माहौर वन पारा स्थित शीतला मंदिर से पूजा अर्चना और आरती के बाद चुनरी यात्रा घरी चौक निकली। आमापारा, माझापारा, पुराना बस स्टैंड स्थित पंडालों में विराजित दुर्गा प्रतिमाओं में माता को चुनरी भेंट की गई। कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित बड़े शीतला माता मंदिर तिकरापारा में आरती की यात्रा समाप्त हुई। लुटेरों ने व्यापारी को मारा, चाकू पेट से बाहर आई आते 50 मीटर तक जान बचाने भागता रहा युवक, सड़क पर बाइक छोड़कर भागे बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिवार रात 2 लुटेरों ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल 50 मीटर तक जान बचाने भागता रहा। दोनों युवक लूट के इरादे से आए थे। घायल को सिम्स में भर्ती कराया गया है। देर रात एसपी रजनीश सिंह ने भी अस्पताल पहुंचे। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
दरअसल शनिवार रात करीब 8:30 बजे चकरभाठा निवासी योगेश पंजवानी बच्चों के साथ बाइक पर निकला था। वह कुंदन पैलेस के पास पहुंचा था। इस दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने योगेश को रोका। युवक उसे लूटने की कोशिश करने लगे। उनके बीच हाथापाई हुई। अंबिकापुर में गरबा डांडिया की धूम, बड़े होटलों में आयोजन की मुन्नी और चिंकी मिंकी भी थिरकने आ रही। बड़ी संख्या में टिकटों की बुकिंग। शारदीय नवरात्र पर अंबिकापुर में गरबा डांडिया की धूम रविवार को शुरू हो रहा है। अंबिकापुर में डिस्को डांडिया सीजन 1 का आयोजन राजमोहनी भवन में 6 अक्टूबर को किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस सुधा चंद्रन और एंकर रिमझिम दुबे डांडिया में पहुंच रहे हैं। वहीं होटल पर्पल आर्कडी में बजरंगी भाई की मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा होटल ग्राउंड बसंत में चिंकी मिंकी और कमोडा बिहार में पारुल चौधरी डांडिया में रंग बिखेरने। इनमें बॉलीवुड की अभिनेत्री भी आ रही है। बॉलीवुड की मुन्नी और चिंकी मिंकी भी अंबिकापुर में थिरकने आ रही हैं। रोखन साहू बोले, जल्द नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। गौरेला पेंड्रा में की सदस्यता अभियान की समीक्षा। खराब सड़कों पर कहा, बघेल सरकार ने नहीं किया काम। केंद्रीय राज्य मंत्री रोखन साहू शनिवार को गौरेला पेंड्रा रोड के दौरे पर रहे। उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भाजपा के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इसके बाद टोकन साहू ने गौरेला के दुर्गा पंडालों में कार्यकर्ताओं के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए टोकन साहू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल में यह सदस्यता अभियान चलाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्यता लेकर शुरुआत की है। भाजपा में 6 साल के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद नए सदस्यता अभियान की शुरुआत हो